साथियों नमस्कार। बकरी और बकरी पालने से फायदे और बकरी के साथ में क्या क्या आप पाल सकते हो जिससे लाभ आपको निरंतर बढ़िया और कम खर्चे में हो जाए। मैं करता हूं बकरी पालन एक वैज्ञानिक तरीके से, आपको सलाह देता हूं इस चैनल के माध्यम से। मेरे पास लोग आते हैं, मिलते हैं, उनको मैं ये सजेशन देता हूं। आज मैंने जो अपने फार्म के बारे में जो जानकारी दे रहा था उसमें से अहम चीज है कि मैं बकरी पालन के साथ साथ और क्या करता हूँ। मैं बकरी पालन के साथ साथ करता हूँ मुर्गी पालन बिना खर्चे के, क्योंकि जो बकरी से वेस्टेज बचता है वो मेरी मुर्गियां उसमें अपना जीवन यापन कर लेती हैं, मतलब तैयार होती हैं, और उससे जो अंडे मिलते हैं उससे मेरे अपने खर्चे चलते रहते हैं। अब बकरी के साथ होगी मुर्गी, और मुर्गी के साथ में करता हूं डॉग ब्रीडिंग। उसमें भी मेरा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुत्तों के लिए मुझे अंडे मेरी मुर्गियों से मिल जाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, मैं जर्मन शेफर्ड पालता हूँ, और मुर्गियों में कड़कनाथ पालता हूँ, और गायों में HF अपनी गाय। तो मैं सीधा चलता हूँ मुर्गी के लिए। आपको ये देखो, इसमें अभी बकरी मैंने अपनी निकाली और निकाल के बकरी चली गई। ये मुर्गियां हैं मेरी। इसमें ये तो देसी है, ये कड़कनाथ है, आप देख रहे हो, ये कड़कनाथ है, ये कड़कनाथ है। इसी तरह मेरे पास 15 मुर्गियां हैं इन टोटल। कोई कहीं बैठी है, कोई कहीं बैठी है। इसमें थोड़ा लाइट चली गई है, लाइट नहीं है इसमें। तो ये कड़कनाथ है। कड़कनाथ के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इसका अंडा खूब महंगा बिकता है। सर्दियों में हम भी इसका खूब प्रयोग करते हैं, अपने डॉग को भी खिलाते हैं। तो इससे रोजमर्रा के हमारे खर्चे निकल आते हैं। कड़कनाथ जो है बहुत ही अच्छी मुर्गियों में फेमस ब्रीड है। इसका अंडा बहुत महंगा बिकता है और हर जगह मिलता भी नहीं है। हमारी मुर्गियां 15 कम से कम 10 अंडे रोज दे देती हैं, और 10 अंडे हमारे 250 के, 300 के, और कभी कभी गर्मियों में थोड़ा सस्ते बिक जाते हैं, तो वो 10 रुपए अंडा बिक जाता है। क्योंकि हमारे पास ज्यादा मुर्गियां नहीं है, हमने जानबूझ के ज्यादा मुर्गियां नहीं रखी हैं। तो इनको हम, हमारी जो बकरी की वेस्टेज है, बकरी ने जो मेमनी की, बकरी ने जो दाना खाया उसमें से नीचे गिर गया, या उसकी जो मेमनी थी, उसी में से हमारी मुर्गियां पूरी तरह से आराम से पलती रहती हैं। मैं इनके लिए कोई अतिरिक्त ना दाना ना और कोई व्यवस्था करता हूँ। हाँ, इसमें इतना है कि मेरे फार्म में कहीं से बिल्ली नहीं आ सकती। थोड़ी बहुत देर हम इनको बाहर भी घूम देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये बाहर से भी कुछ अपना खा पी लेती हैं और आ जाती हैं। देखिए, आप देखो, मेरी मुर्गियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक ये है, उधर हम लोगों को देख के ये अंदर घुस गई। ऊपर ये हमने एक बना रखा है यहाँ पे, इसमें अपने आके ये अंडा दे देती हैं। और इसमें देख रहा हूँ मैं अंडा, हाँ देखो, एक मुर्गी इसमें बैठी है अंडा देने के लिए। एक ये बैठी है, ये रही। तो ये बैठी है इसमें अंडा देने के लिए बैठी है, और इसमें ऑलरेडी, हाँ देखो, एक अंडा इसमें ऑलरेडी पहले से भी है। ये तो मुर्गियों के अंडे देसी खूब महंगे बिकते हैं। हमें जो है इसके लिए कुछ अतिरिक्त तो करना नहीं है। तो मैं सजेशन करता हूं कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी मुर्गी भी पालिए। मुर्गी से बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ये हमें एक्स्ट्रा जो हमारा खर्चा है रोजमर्रा का, उसको पूर्ति कर देता है। दूसरा, इसमें साफ सफाई बनाए रखता है। कहीं मकड़ी है या और कोई थोड़ा छोटा सा कोई कीड़ा मकोड़े जितने भी हैं, ये बहुत सफाई करने के लिए वो प्रसिद्ध है। आप जानते ही हैं, अगर कोई कीड़ा है इसको छोटा सा मिल गया, बकरियों में परजीवी बहुत हो जाते हैं। तो ये, अब मुर्गियां देखो इधर के साइड खूब सी आ गई। तो मुर्गियां हमारी साफ सफाई भी खूब अच्छी करती हैं। इसलिए मैं मुर्गी पालने की आप सबसे भी कहूंगा, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो मुर्गी पालन भी करें। अब चलेंगे हम दूसरे पे। इस साथ इसको लग गो
हो गया, मुर्गी हो गई हमारी। हमारी मुर्गी अतिरिक्त खर्चा हमारे पूरे कर देगी, हमें लगभग 200 रुपये 300 रुपये मुर्गियों से मिल जाते हैं। अब रहे हमारे डॉग्स, ये मेरे पास जर्मन शेफर्ड। पहली बात तो यह है कि इनकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारी बकरी जब भी जाती है जंगल में तो उनके साथ 2 या 3 डॉग हमारे चले जाते हैं। और डॉग जाएंगे तो जंगली जानवर है या कोई जैसे हमारी बकरियों पे 2 ही लोग हैं, तो कोई भी अटैक हो जानवर का हो या और कोई मान लीजिए कोई किसी आदमी का भी अटैक हो सकता है, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है जर्मन शेफर्ड। लेकिन डॉग में कहूँगा कि केवल जर्मन शेफर्ड ही पालें, और कोई डॉग इतना वफादार और इतना समझदार नहीं होता बिल्कुल। मेरे पास है जर्मन शेफर्ड, अभी ये तो 2 बच्चे थे और ये बच्चे भी लगभग 8-8 10-10 महीने के। उधर एक फीमेल वो बड़ी है, एक मेल और है मेरे पास। तो इससे क्या करते हैं कि जब इसके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को हम सेल कर देते हैं, और इसकी जो कीमत मेल की 8,000 और फीमेल की 6,000 रुपये रहती है। तो उससे भी हमारा अपना एक पूर्ति होती रहती है पैसे की। हमारी बकरियों का हमें अपने खर्चे हमारे पूरे होते रहते हैं, और वो हमारा बकरी अपनी चलती रहती है अपने ढंग से। इसलिए मैं कहूँगा कि बकरी पाल लें आप तो मुर्गी और डॉग। उसमें जर्मन शेफर्ड आप जरूरी नहीं है कि 4 या 5 रखें, मेरे पास कई हैं। मैं आपसे कहूँगा आप एक जोड़ा ही रखें, एक मेल एक फीमेल। और अगर आपको कहीं नहीं मिलता पास में तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। अच्छा, अब करेंगे हम तीसरी बात। मैं अपनी बकरी के साथ साथ रखता हूँ गाय भी। अब गाय दिखाता हूँ अपनी। ये मेरी एचएफ गाय है, बछिया है अभी तो, और ये है बड़ी, ये भी एचएफ है। जो हमारी बकरी जो दूध देती है कम देती है मात्रा में, और बच्चे हो जाते हैं कभी कभी ज्यादा, 3-3 बच्चे। आपने सुनी है हम बर्बरी पालन करते हैं, आपको मालूम होगा, और कहते भी सजेशन भी देते हैं कि आप बकरी पालन करें तो बर्बरी ही पालें। आपके यहाँ कौन सी पाली जाती है, कौन सी बढ़िया है, वो अलग बात है। तो बर्बरी से दूध इतना नहीं होता और बच्चे देती है ज्यादा, जल्दी जल्दी बच्चे देती है, और बहुत से फायदे हैं। तो वो दूध की मात्रा बच्चों के लिए कम हो जाती है, तो बच्चे कम हेल्दी हो पाते हैं। तो आप एक गाय रखें, और जब भी बकरी के बच्चे लग रहा है कि 8-10 दिन तक तो बकरी पालती रहती है, जब उससे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा दूध उन्हें पिलाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं पिलाते फिर भी पल सकते हैं बच्चे तो, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा बच्चा तैयार करना है तो आपको गाय पालिएगा और उसका दूध उसे पिलाइए, आपके घर में भी दूध की पूर्ति हो जाएगी। तो ये लाइफ स्टॉक वाली चीजें हैं, बकरी और बकरी के साथ मुर्गी और एक गाय, और आप अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते। तो मैं अपने जंगल में मेरा है फार्म, और मैं ये सभी चीजें रखता हूँ। आपको जो मैं बता रहा हूँ आपकी समझ में आया है या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये आप थोड़ा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये जरूर लिखें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक शेयर करें ताकि आपके रिश्तेदार और मित्र संबंधी सभी मेरे वीडियो को देख के और इसी तरह से आगे बढ़ें। बेरोजगारी बहुत है, उससे दूर हटा जा सकता है अगर मेरी इन बातों को आपके समझ में आ गई तो। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।